तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर देखेंगे कि पौधे प्रकाश का संश्लेषण कैसे करते हैं और उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने से क्या क्या चेंजेस आते हैं, या फिर वो प्रकाश संश्लेषण क्यों करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए, या फिर उसके अंदर होने वाली कौन कौन सी क्रियाएं होती है। उन सभी टॉपिकों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। यानी कि फोटोसिंथेसिस। एक बात तो आप सभी को पता होगी कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर होगा। किसकी उपस्थिति के अंदर होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर होगा। अब जो सूर्य का प्रकाश जैसे ही पेड़ पौधों को मिलता है तो पेड़ पौधों के पत्तियों के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है या फिर वर्णक पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल। कौन सा पाया जाता है वर्णक? क्लोरोफिल, जो कि कैसे रंग का होगा? हरे रंग का होगा। कैसे रंग का होगा? हरे रंग का होगा। अब वो जो हरे रंग का पिगमेंट है वो प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है उसको कर लेगा अवशोषित, और अवशोषित करने के बाद में उसको रासायनिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद में वो क्या करेगा? जड़ों से जल लेगा, सूर्य से प्रकाश लिया और बाहर से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और अपना भोजन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं, तो उनको अपना भोजन तो स्वयं ही बनाना पड़ेगा। और भोजन के लिए कौन कौन सी सामग्रियां चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और जल चाहिए जो जड़ों से लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सामग्रियां हैं जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर उपयोगी होगी। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए मेनली टर्म क्या होगी कि जो भी पेड़ पौधे हैं वो बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में चेंज कर देंगे। ऊर्जा के संचित रूप कौन सा? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। इसकी मैं रिएक्शन भी बताऊंगा आपको। तो प्रकाश संश्लेषण की मेनली डेफिनेशन क्या होगी? पेड़ पौधे बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसे ही हम क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्यों हुआ? ये हुआ बच्चों भोजन बनाने के लिए, क्योंकि पेड़ पौधों को तो भोजन की आवश्यकता रहती है। तो भोजन बनाने के लिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी। और भोजन किसके रूप में बनाएंगे? ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाएंगे। किसके रूप में बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो ये जो बाहर से लिए गए पदार्थ हैं, ये पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? ये पदार्थ कौन कौन से लिए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ली जाती है, और जल यानी कि H2O है वो जड़ों से लिया जाता है। और इसके अलावा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जल हो गया, और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ये सब कुछ प्रकाश संश्लेषण के लिए बाहर से लिए जाने वाले पदार्थ होंगे। ठीक है, अब जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या चीज पाई जाती है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल उपस्थित होता है बच्चों पत्तियों के अंदर। किसके अंदर उपस्थित होता है? पत्तियों के अंदर। पत्तियों के अंदर इस प्रकार से छोटे 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 ऐसे बिंदु समान संरचना पाई जाएगी। ठीक है, ये अपने को सीधी आंखों से दिखाई नहीं देती। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर
देखते हैं तब हमें ये दिखाई देती है छोटे छोटे बिंदु रूपी संरचनाएं। ये हरे रंग की होती है और इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये मान लीजिए कि इस प्रकार से एक संरचना होती है, ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बाहर से ये जो बाहर आपको आउटर लेयर दिखाई दे रही है, ये होती है झिल्ली। क्या होती है? झिल्ली, एक पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है। और इसको जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर सिक्के के समान ऐसे, किसके समान? सिक्के के समान ये इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाएगी, ठीक है। ये चपटी चपटी सिक्के के समान संरचनाएं पाई जाएगी, ठीक है। अब ये जो संरचना है, आपको ये ऐसे खंबे रूपी संरचनाएं दिखाई दे रही है, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना। और यहाँ पर एक ऐसे फ्लूइड भरा रहता है। इस ग्रेना के भाग को छोड़कर बाकी क्या भरा रहेगा? फ्लूइड या द्रव भरा रहेगा। इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। ये ग्रेना भाग और ये स्ट्रोमा भाग। इस ग्रेना के अंदर ये जो सिक्के रूपी दिख रहे हैं आपको, ये पूरा तो ग्रेना हो गया, ये खंबे रूपी संरचना, ये तो पूरा ग्रेना हो गया। और ये जो एक सिक्का होता है, एक ये जो सिक्के रूपी संरचना होती है, इसको बोलते हैं थैलेकोइड। इसको क्या बोलते हैं? थैलेकोइड, ओके। तो ये एक थैलेकोइड हो जाएगा। अब ये जो एक थैलेकोइड है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। थैलेकोइड के अंदर क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो हम सीधा ही कह देते हैं कि पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होगा। लेकिन क्लोरोफिल मेनली किसके अंदर उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो स्तंभ रूपी संरचना दिख रही है, इसको तो क्या बोलते हैं? ग्रेना। और ये जो ग्रेना के अंदर एक सिक्के रूपी संरचना होगी या चपटे सिक्के के समान जो संरचना होती है, इस एक को बोलते हैं थैलेकोइड। और अगर ये मिल जाए तो ग्रेना। इसके अलावा इस पूरे के अंदर द्रव भरा रहता है, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। और एक थैलेकोइड के अंदर क्या भरा रहता है? क्लोरोफिल भरा रहता है। क्लोरोफिल किस रंग का होगा? ये होगा हरे रंग का। कैसा रंग होगा इसका? हरा या ग्रीन। तभी तो हम पेड़ पौधों के अंदर देखते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा कलर होता है? हरा होता है। तो वो हरा कलर किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होगा? क्लोरोफिल के कारण होगा। अब क्लोरोफिल भी दो प्रकार के होते हैं, मेनली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली हम देखें तो 2 ही प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। अब ये जो ग्रेना भाग है और एक भाग हो गया स्ट्रोमा। अब जो लाइट रिएक्शन होगी, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो पूरी की पूरी किसके अंदर होती है? ग्रेना के अंदर। तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी, ठीक है। और जो दिन के समय में तो ग्रेना के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होगा। और जैसे ही रात होगी तो रंध्र है वो तो बंद हो जाएंगे। तो रात के अंदर डार्क रिएक्शन किसके अंदर होगी? स्ट्रोमा के अंदर। तो इसके अंदर रात को रिएक्शन होती है, जिसको क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन। और इस ग्रेना भाग के अंदर दिन के समय जो रिएक्शन होती है उसको फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण या फिर हिल रिएक्शन या फिर लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो मैंने ये आपको जनरली बताया कि क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप ये प्रकाश संश्लेषण की एक तो डेफिनेशन लिख लीजिए, लिख ली डेफिनेशन, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हटा दें। चलिए बच्चों, अब प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी रिएक्शन या फिर टर्म दी गई है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी क्या होता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होगी। क्या जरूरी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वातावरण से लेंगे। और जल जरूरी होगा। ये कहाँ से लेंगे? जल।
जल तो आपको पता है कि जल हमेशा ही पेड़ पौधे जड़ों से लेते हैं। किससे ग्रहण करते हैं? जड़ों से लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और देखिए कि जड़ों से जल का परिवहन कौन करता है? परिवहन करता है जाइलम। कौन करेगा? जाइलम, ठीक है। और ये जो खाद्य पदार्थ है उनका परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। आपने 2 तक पढ़े होंगे छोटी कक्षा के अंदर, एक जाइलम होता है और एक कौन सा होता है? फ्लोएम होता है। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम किसका संवहन करेगा? भोजन का या फिर खाद्य सामग्रियों का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और जल ग्रहण करेगा, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश, ये हमारा छोटा सा सूर्य, इससे ये लाइट आ रही है, इसने सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया। अब इसके अंदर क्या होगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका होगा बच्चों अपचयन। क्या होगा इसका? अपचयन। अपचयन कैसे? अपचयन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना। किसका जुड़ना? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका अपचयन होकर एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है C6H12O6, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा और ये क्या बना लेगा? कार्बोहाइड्रेट बना लेगा। एक क्या बना लेगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। या फिर ये जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये होता है बच्चों ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। C6H12O6 एक प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट है, और ये कार्बोहाइड्रेट बना कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन होने से। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन तो है, और अपचयन होने के लिए इसमें हाइड्रोजन जुड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। और देखिए क्या बनाएगा? जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं बच्चों, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। बदले में क्या देंगे? हमको ऑक्सीजन देंगे। तो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो एक ऑक्सीजन भी बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीजन भी बनेगा। और प्लस में वाष्प के रूप में जल भी छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि जो पत्तियां वगैरह हैं उनसे जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है, तो कुछ मात्रा जल की भी उड़ेगी, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु चाहिए और कितने आगे फॉर्म होंगे वो भी देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड के हमको चाहिए बच्चों 6 अणु। कितने अणु चाहिए? 6 अणु। और हाइड्रोजन के चाहिए अपने को 12 अणु। कितने चाहिए? 12 अणु। और आगे कितने फॉर्म होंगे? तो 6, 12, और इधर इनके आधे कर दें आप, 6 तो ऑक्सीजन बनेगी और 6 ही क्या बनेंगे? जल बनेंगे, ठीक है। ये आपको याद ही रखना होगा। ये मैंने अणु इसलिए लगाए हैं कि ये रिएक्शन के अंदर जो सभी के सभी LHS और RHS है वो आपस के अंदर बराबर हो जाएं, इसलिए लगाए हैं, ठीक है। तो 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु, और आगे एक कार्बोहाइड्रेट बना दिया, और 6 ऑक्सीजन और 6 जल बना दिया। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ठीक है, या फिर अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को समझाइए, तो आपको ये पूरी की पूरी क्रिया विधि लिखनी पड़ेगी। इसके अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड किससे ग्रहण किया? बाहर वातावरण से, जल जड़ों से, सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है। पूरे के पूरे प्रकाश संश्लेषण को हम इस एक रिएक्शन के अंदर समझ सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके ये कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ऑक्सीजन देगा और जल भी देगा, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के हेतु कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए अपने को? कच्ची सामग्री। तो कच्ची सामग्री के रूप में अपने को एक तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए अपने को। नंबर 3 बात, जल भी चाहिए। क्या चाहिए? जल भी चाहिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो ग्रहण करेगा कहाँ से? बाहर वातावरण से। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो ग्रहण कौन करेंगे? ये जो पेड़ पौधे हैं वो करेंगे। और सूर्य का प्रकाश ऊपर सूर्य से आ रहा है, जैसे सूर्य उदय होगा उसी प्रकार से ये सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर लेंगे। और जल है वो ग्रहण कहाँ से करेंगे? ये जड़ों से। जल कहाँ से ग्रहण करेंगे? ये जड़ों से, ठीक है।
तो ये 3 चीज़ें हैं वो कच्ची सामग्री के रूप में इन पेड़ पौधों को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सूर्य का प्रकाश और तीसरा जल चाहिए इनको। ठीक है, तो ये सामग्रियां चाहिए। इसके बाद में देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि किस प्रकार से होगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, ये सेम ही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश का क्या होगा बच्चों, अवशोषण होगा। प्रकाश का क्या होगा, अवशोषण होगा। मैंने आपको क्लोरोफिल बता दिया कि क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल होगा बच्चों क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग के थैलेकोइड के अंदर। ठीक है, तो क्लोरोफिल है वो प्रकाश का अवशोषण करेगा और प्रकाश का अवशोषण करके ये जो प्रकाश ऊर्जा होती है, प्रकाशिक ऊर्जा है, इसको ये चेंज कर देगा रासायनिक ऊर्जा में। किस में चेंज कर देगा, रासायनिक ऊर्जा में। क्लोरोफिल एक ही काम करेगा, प्रकाश का अवशोषण करना। जैसे ही प्रकाश दिखा उसका कर लिया अवशोषण, और प्रकाश का अवशोषण करने के बाद में इसको रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज कर देगा। किसके अंदर चेंज कर दिया, रासायनिक ऊर्जा के अंदर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्या होगा, इसका होगा अपचयन। क्या होगा, अपचयन। ये देखो यहाँ पर हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका अपचयन होने के बाद में ये किसके अंदर चेंज हो गया, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। चाहे कार्बोहाइड्रेट कहिए या फिर ग्लूकोज कहिए, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज हो गया। और चौथा क्या होगा, चौथा होगा बच्चों जल टूटेगा किसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। आपसे पूछ ले कि ये जो ऑक्सीजन है वो किससे आ रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली नहीं आ रही है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आ रही है जल से। किससे आ रही है, ये जल से। इसके ऊपर भी साइंटिस्टों ने खोज की है कि ये जो ऑक्सीजन है वो किससे आ रही है, वो आ रही है जल से। ठीक है, तो ये जल से ऑक्सीजन बनाएगा और हाइड्रोजन के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया विधि है। सबसे पहले क्या प्रोसेस होगी, सबसे पहले क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश मिला, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया और जो सूर्य का प्रकाश है उसको रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज कर दिया। दूसरा क्या होगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, अपचयन होगा और ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाएगा। तो ये क्रिया विधि होगी प्रकाश संश्लेषण की। ये इसकी अभिक्रिया हो गई। ये इनको कच्ची सामग्री चाहिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। ठीक है, तो आप ये प्रकाश संश्लेषण ये इसको आप नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहें, जिससे आप नोट्स भी बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रकाश संश्लेषण समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बस 3 तो चीज़ें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। बस हो गया प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब देखिए बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि रंध्र के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, रंध्र के बारे में। ये हमारी पत्ती, ठीक है, पत्ती के ऊपर क्लोरोप्लास्ट के अलावा छोटे छोटे छिद्र और पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र और पाए जाते हैं। इन छिद्रों को बोलते हैं बच्चों स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इनको, स्टोमेटा, या फिर क्या बोलेंगे, रंध्र। क्या बोलेंगे इनको, रंध्र। इन रंध्रों का कार्य क्या होता है, तो ये जो रंध्र है वो सहायता करते हैं गैसों के आदान प्रदान के अंदर। जो गैस ले रहे थे बाहर से, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे या फिर वो ऑक्सीजन छोड़ रहे थे, तो इनका आपस के अंदर जो आदान प्रदान होता है वो किन के द्वारा होता है, हमेशा रंध्रों के द्वारा होता है। किन के द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा। और दूसरा काम ये जो करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ता है, तो वो किन के द्वारा उड़ेगा, इन रंध्रों के कारण ही उड़ेगा। किन के द्वारा उड़ेगा, ऊपर रंध्रों के कारण उड़ेगा। तो ये रंध्र इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर महत्वपूर्ण क्रिया निभाते हैं रंध्र।
तो देखिए अगर रंध्र नहीं होंगे तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं कर पाएंगे पेड़ पौधे, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे। तो रंध्र इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इन रंध्रों को जब हम इनको जूम करके देखते हैं या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं, मैं आपको देखिए डायग्राम बनाता हूँ। ये कुछ कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं बच्चों, ठीक है। और इनके ऊपर ये कुछ सहायक कोशिकाएं भी बनी होती हैं, ठीक है। ये बाहर इस प्रकार से आउटर लेयर एक पाई जाती है। इस प्रकार से कुछ रंध्र होता है, ठीक है। तो ये जो बीच में आपको खाली जगह दिख रही है ये इसका होगा रंध्र द्वार। ये क्या होगा, रंध्र द्वार, ठीक है। ये जो आपको एक इधर दिख रही है और एक किडनी शेप इधर कोशिका दिख रही है, इनको बोलेंगे बच्चों द्वार कोशिकाएं। इनको क्या बोलेंगे, द्वार कोशिका, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, द्वार कोशिका। देखिए ये एक प्रकार से पूरा का पूरा रंध्र है जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब ये जो रंध्र है वो दिन के समय में खुल जाते हैं और रात के समय में ये वापस बंद हो जाते हैं, ठीक है। दिन के समय में ये किस लिए खुलते हैं, गैसों के आदान प्रदान और प्रकाशलेशन के लिए। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा तो इनके अंदर जल की कमी हो जाएगी, जल की कमी होने से इनकी जो ये बाहरी कोशिकाएं होती है, द्वार कोशिकाएं या फिर जो इनको बोलें कि सहायक कोशिका हैं, ये क्या करेंगे, इनके अंदर स्थिलन हो जाता है। उस स्थिलन के कारण ये जो रंध्र है अपना वो खुल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही जो सूर्य वो ढल जाएगा या फिर रात होगी तो रात के समय में ये बंद हो जाते हैं ताकि पौधों के अंदर जल की हानि रंध्रों के द्वारा न हो। तो जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर जल की हानि किन के द्वारा होती है, रंध्रों के द्वारा ही होती है, क्योंकि जल है वो वाष्प के रूप में रंध्रों से उड़ जाता है। तो ये जो हानि, जल की हानि न हो इसलिए ये रात के समय में बंद हो जाते हैं। या फिर जो भी रेगिस्तान के अंदर पौधे पाए जाते हैं उनके अंदर रंध्र है, ठीक है, वो पत्ती की निचली सतह के अंदर पाए जाते हैं। देखिए रंध्र है ना, या तो पत्ती की ऊपरी सतह के अंदर उपस्थित होंगे, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, पत्ती की ऊपरी सतह में उपस्थित होंगे, या फिर पत्ती की निचली सतह के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगर ऊपर स्थित होंगे तो बताइए कि जल की हानि कम होगी या ज़्यादा होगी। जल की हानि बच्चों ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है। अब जैसे रेगिस्तान के अंदर पौधे होते हैं वो तो ऐसे ही उनको जल नहीं मिल पाता है, तो उनके अंदर वातावरण के अनुकूलन के हिसाब से जो रंध्र होते हैं वो पत्ती के नीचे उपस्थित होते हैं ताकि डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश है वो रंध्रों तक न पहुंच सके, ठीक है। और उनके अंदर ज़्यादातर तो रंध्र बंद ही रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास पानी तो ऐसे ही नहीं है, पानी की मौजूदगी है नहीं, तो पानी का जो वाष्पोत्सर्जन है वो करेंगे कैसे, तो रंध्र है वो लगभग बंद ही रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको रंध्रों के बारे में बताया। तो रंध्रों का अगर पूछ ले कि रंध्रों का कार्य क्या होता है, रंध्रों का कार्य क्या होगा, तो इनका कार्य होता है बच्चों गैसों का विनिमय करना या गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान करना। और 2 नंबर बात वाष्पोत्सर्जन में सहायक, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि रंध्रों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना ही क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। तो इसके 2 कार्य हो गए। एक कार्य कौन सा, गैसों का विनिमय या आदान प्रदान करना, आदान प्रदान के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का तो लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना बाहर। और दूसरा कार्य क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ठीक है। तो ये 2 कार्य होंगे। और ये स्टोमेटा या रंध्र का डायग्राम बता दिया मैंने आपको। ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है ये होगा रंध्र द्वार, और ये जो बाहर आउटर सेल के अंदर दिख रही है ये क्या होगी, द्वार
कोशिकाएं होंगी, ये क्या होंगी, द्वार कोशिकाएं। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, डायग्राम को भी आप बनाइए, इसके कार्य लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा दें बच्चों। मैंने आपको प्रकाशलेशन के बारे में बताया कि प्रकाशलेशन कैसे होगा, मैंने आपको रंध्र के बारे में बताया, चलिए एक बार रिपीट मैं कर देता हूं कि प्रकाशलेशन के अंदर पेड़ पौधे बाहर से कच्ची सामग्री लेंगे और उसको ऊर्जा के संचित रूप में परिवर्तित कर देंगे। ये जो कच्ची सामग्री है वो किस किस रूप में ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर से जल और सूर्य का प्रकाश, तीन चीजें होंगी। क्रियाविधि क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस के अंदर क्या होगा, जल लेंगे और सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेंगे और आगे क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज, और 6 ऑक्सीजन के अणु और 6 क्या बना देंगे, जल के अणु बना देंगे। ठीक है, अब क्रियाविधि के अंदर क्या होगा, जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड जो ले जा रही है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो अपचयन होगा तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज हो जाएगा, और जो सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं उसका क्या होगा, सूर्य के प्रकाश को जो क्लोरोफिल होगा वो रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज कर देगा। इस चेंज करने के बाद में जो जल है वो 2 टुकड़ों के अंदर टूटेगा, एक तो हाइड्रोजन के अंदर और एक दूसरा किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर टूटेगा। ठीक है, तो ये इसकी क्रियाविधि हो गई। और दूसरी बात हमने किसकी की, रंध्रों की। रंध्र किसके ऊपर उपस्थित होते हैं, पत्तियों के ऊपरी सतह पर या फिर पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित होंगे। और रंध्र है उसके अंदर वो बीच के अंदर द्वार कोशिका बताई, उसके बाहर सहायक कोशिका बताई मैंने आपको, और इसका कार्य क्या हो गया, गैसों का विनिमय करना और वाष्पोत्सर्जन के अंदर सहायता करना। और दूसरा मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे बिंदु समान संरचना होती है वो क्लोरोप्लास्ट होती है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक द्रव भरा रहता है, और एक क्या होगा, थैलेकोइड, वो सिक्के समान संरचनाएं होंगी, बहुत सारे थैलेकोइड क्या बना लेंगे, ग्रेना बना लेंगे, और एक थैलेकोइड के अंदर क्या उपस्थित होगा, क्लोरोफिल उपस्थित होगा। या फिर जो उसके बाहर जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या उपस्थित होती है, वो जो रात के अंदर जो रिएक्शन चलती है वो स्ट्रोमा के अंदर चलेंगी, जिसके अंदर डार्क रिएक्शन होगी, और लाइट रिएक्शन या फिर हिल रिएक्शन है वो किसके अंदर होगी, ग्रेना के अंदर होगी। ठीक है, तो मैंने आपको एक बार रिपीट और कर दिया। तो ठीक है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।